सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कूलम्स लॉ पढ़ा। उसके पहले हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज, हमने काफ़ी चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़े थे और नंबर ऑफ द टॉपिक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। तो हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। तो अगर कोई चार्ज, फॉर एग्जांपल हमारा कोई चार्ज है प्लस क्यू हमारा कोई चार्ज है, तो इसका कोई कुछ एरिया होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका कुछ एरिया होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा इस चार्ज का एरिया है कि इतने एरिया में इस चार्ज का इफेक्ट है, इस चार्ज का इफेक्ट इतने एरिया में है। तो अगर इस चार्ज का इफेक्ट जहां तक है इस एरिया में, इस एरिया के अंदर अगर कोई चार्ज इंटर करता है इधर या फिर इधर, कोई अदर चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है, तब इस चार्ज का फोर्स जो है वो क्या करेगा? इफेक्ट करेगा इस चार्ज को। इस चार्ज का इफेक्ट जो होगा एक्सपीरियंस होगा। मतलब कि जैसे हमारा ये चार्ज है, क्यू हमारा ये चार्ज है, और इस चार्ज का जो हमारा एरिया है, मतलब ये चार्ज जो हमारा है उसका ये इतना एरिया है, इस एरिया के अंदर इस चार्ज का इफेक्ट है। और अगर ये चार्ज का इफेक्ट जहां तक है उसके अंदर कोई अदर चार्ज इंटर करता है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, तो इस चार्ज पर, मतलब जो हमारा चार्ज इंटर करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पॉजिटिव चार्ज क्यू इंटर करता है, तो इस चार्ज पर इस चार्ज का हमारा इफेक्ट दिखाएगा। हमारा जो इफेक्ट दिखाएगा, फोर्स, इसको क्या महसूस होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यही हमारा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब कभी भी हम जब कोई भी चार्ज होता है तो उस चार्ज का एक एरिया होता है कि इस एरिया तक इस चार्ज का इफेक्ट होगा, और उस एरिया में अगर कोई अनदर चार्ज इंटर करता है तो उस चार्ज को एक्सपीरियंस होगा। किसका? इस चार्ज का एक्सपीरियंस होगा और एक फोर्स उस पे लगेगा। तो यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसके फॉर्मूले को देखेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग कैसे रही है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? वही मतलब हुआ उसका भी। अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, वो एक एरिया में इस पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट होगा, कुछ एरिया में उसका इफेक्ट दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल हम सर्कल कर लेते हैं, इतने एरिया में उसका इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है।
और हमने कोई चार्ज लाया Q0, यहाँ पे हमने कोई चार्ज लाया Q0। Q0 क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज है, और इसको क्या बोलते हैं? Q0 को हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। Q0 इक्वल टू क्या होता है हमारा? टेस्ट चार्ज। Q0 को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। जब Q0 को इसमें इंटर कराएंगे, इसके एरिया में, इस चार्ज के एरिया में, तो इसको एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स का एक्सपीरियंस कितना होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका हम लोग डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is the strength of electric field, strength of electric field at a point, at that point it is defined as force by अनदर चार्ज, या फोर्स बाई हमारा क्या होगा? टेस्ट चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं अपना। देखिए इसमें हमारा बोल रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे देखिए अगर जैसे जैसे इस चार्ज के हम करीब आएंगे, वैसे वैसे हमारा क्या होगा? दोनों चार्ज के डिस्टेंस क्या होगा? कम होता जाएगा। और जैसे जैसे चार्ज का डिस्टेंस कम होता जाएगा, आर कम होगा, वैसे वैसे दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों? देखिए इसके जितना करीब इस चार्ज के अंदर आएंगे, उतना ही ज्यादा इस चार्ज पे फोर्स क्या होगा? ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जितना इस चार्ज के करीब हमारा टेस्ट चार्ज आएगा, उतना ज्यादा उसको, टेस्ट चार्ज को फोर्स हमारा क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारा क्या होता है? हमारा बाय द डिफिनीशन इट इज डिफाइंड एज फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो फोर्स भी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज कितना है? Q0। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होती है। ओके, तो हमारा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पे हमारे फॉर्मूले भी आते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस पे एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, पहले मैंने आपको बताया नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिवाइड बाई फोर्स बाई Q0, मतलब टेस्ट चार्ज। अब इसका यूनिट क्या होगा? यहीं देख लेते हैं। फोर्स को किससे मेजर करते हैं?
न्यूटन से, डिवाइड बाई चार्ज, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो इसको किससे डिनोट करेंगे, कूलम। तो हमारा जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो इसका ए हमारा यूनिट हुआ। अब हम लोग देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल। जैसे कि बोल दिया फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स और गिवन हमारा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है कितना है, 3 × 10⁻²⁰ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। देन हमको चार्ज दिया है हमारा Q0 चार्ज दिया है 6 × 10⁻² कूलम। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोला है, फोर्स फाइंड करने को बोला है। हमारा रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E = फोर्स अपॉन चार्ज। तो F = Q0 × E। तो F = हमारा कितना निकल के आएगा यहां से, Q 6 × 10⁻² इंटू E कितना है 3 × 10⁻12। तो F = हमारा निकल के आएगा 18 × 10⁻14 न्यूटन। तो इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग फाइंड करते हैं नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन। अब हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल है हमारा Q चार्ज है, यहां पे हमारा पॉइंट चार्ज है और बहुत ही दूर पे हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ पे Q0 हमने लेके आया। इसका दोनों का डिस्टेंस जो है R है। ओके, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बाय द कूलम्स लॉ यहां पे हम लिखेंगे पहले बाय द लॉ, फोर्स इक्वल टू क्या होगा हमारा K Q1 क्या है Q इंटू Q2 क्या है Q0 डिवाइड बाई R²। तो R² इधर हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E = K/F/Q0। F/Q0। अब इस फॉर्मूले में इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम सन 1 and 2 E = F के जगह इस वैल्यू को रख दो
पुट कर दो तो E इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट। एक क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट, तो हेयर विल बी के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया E इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारा अगर पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फाइंड किया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब एग्जाम में इसी डेरिवेशन को हमको बोला जाता है वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो इसको ही हम लोग चलिए वेक्टर फॉर्म में पहले लिख के दिखाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए, इस पे तो हमारा कभी क्वेश्चन नहीं आता सोल्व करने के लिए, लेकिन हमको एग्जाम में बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाना होता है। तो हम चलिए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पॉजिटिव चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और यहाँ काफी डिस्टेंस पे हमको रखा है क्यू नॉट, हमारा टेस्ट चार्ज है वो रखा है। अब इस जो क्यू का है वो एरिया काफी लंबा है, काफी ज्यादा है, तो एफ जो क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज वो फील एक्सपीरियंस करेगा कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस ए पॉजिटिव चार्ज के होने वजह से इसको रिपेल करेगा। रिपेल जो करेगा फोर्स कब रिपेल करेगा, देखो टेस्ट चार्ज है तो 0 ड्यू टू क्यू, इसको हम 1 ले लेते हैं तो यहां लिखने में आसानी होगी, 0 to 1। तो हमारा जो फोर्स लग रहा है 0 to ड्यू टू 1, मतलब फोर्स क्यू नॉट में फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू क्यू, 1 की वजह से फोर्स जो लग रहा है 0 to 1, मतलब AF01 फोर्स हो गया जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। अब इसी को हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसी फोर्स को। तो चलिए फोर्स हमारा जो है इसी का हमको फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं पहले। तो हमने निकाला था यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर था। तो पहले यहां रेडियस देखो, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, इसलिए आर जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो इस साइड से इस साइड है, इधर से निकालना पड़ेगा। तो यहां इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल क्या है हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा जो होगा यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 0, R0 माइनस R1, ये हमारा क्या है, हमारा डिस्टेंस है दोनों का। अब चलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यहां आर स्क्वायर, ओके। फिर ई इक्वल टू हमारा क्या होगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, तो यहां देखो मैग्नीट्यूड है तो आर मोड में आएगा, आर मोड का स्क्वायर। अब देखिए इन वेक्टर फॉर्म हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो आ गया मैग्नीट्यूड, लेकिन हमारा डायरेक्शन बाकी है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा
ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। तो हमारा जो हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे आर नॉट माइनस आर वन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस, के क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ए कितना है, आर नॉट एंड आर वन, आर नॉट का वेक्टर माइनस आर वन का वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर नॉट माइनस आर वन। ओके, इतना हुआ, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, ई इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई, देखिए आर जो है मॉड ऑफ आर वो इसके इक्वल है, तो यहाँ पे उसको भी रख लेंगे, आर नॉट माइनस आर वन वैक्टर, तो यहाँ आर नॉट माइनस आर वन वैक्टर का स्क्वायर, आर नॉट वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर नॉट माइनस आर वन। ओके, देन अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी मोड में, ए भी मोड में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर नॉट माइनस आर वन का आर वन मोड क्यूब हो गया हमारा आर जीरो, आर नॉट माइनस आर वन का। तो इस तरह से हमारा जो है, एक बार अच्छे से इसको लिख देते हैं, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारा क्या है, के क्यू डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर नॉट माइनस आर वन का क्यूब इन आर नॉट वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हो इन वेक्टर फॉर्म। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।